नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका भाई, आपका वीर, आपका किसान चौधरी आजम, और आप देख रहे हैं एग्री इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। दोस्तों, उम्मीद करता हूं अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक मेरे तमाम बहन भाइयों को हमेशा खुश, शाद और आबाद रखे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जी मोरिंगा सुहांजना पे, और मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कुछ आज की मालूमात। तो लेट्स गो। मोरिंगा सुहांजना का दरख्त है। इसकी ऊंचाई जो है वो आप देख सकते हैं, ज़मीन से तकरीबन 20 से 25 फुट ऊंचा होगा। ये तना है जो तकरीबन 20 से 25 साल पुराना होगा। है ना जलाने के काम आती है, ना इसे सेल किया जा सकता है, क्योंकि ये साल हो साल पड़ी रहती है और सूखने का नाम ही नहीं लेती। पुरानी इसकी लकड़ियां हैं जो काटी हुई हैं, जो अभी तक खुश्क नहीं हुई। अभी होता है इस तरह के कामों में। ये आंधी की वजह से गिर चुका है जी। काफ़ी पुराना ये भी मोरिंगा का दरख्त था। तीन ने पकाने के शौक से, पकाने के लिए तोड़ तोड़ के खा ली। में बहुत सारी हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हम इसे खुराक के तौर पे और अपनी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे डॉक्टरों, हकीमों और रिसर्च करने वाले इदारों की तरफ से बताया गया है कि ये जो मोरिंगा पे फूल लगते हैं, इसे हम पकाते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। एक ये गर्म ग़िज़ा है और इससे हमारे जो हड्डियां हैं, जोड़ हैं, उनमें अगर कोई मसला मसाइल हो जाता है, ये मैदे के लिए मतलब ये ऑल इन वन है जी। इस पे तमाम तरह की जो हमारी ग़िज़ाइयत है ये पूरी कर सकता है। इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके। तो ये जी मोरिंगा का दरख्त था, और इसके मतलब मेरे पास जो नाक़िस सी मालूमात थी आप दोस्तों तक मैंने शेयर की। तो इसको काश्त करने के दो तरीके हैं। एक तो इसके ऊपर फलियां लगती हैं, जिससे हम फलियों का अचार वगैरह भी बनाते हैं, और दूसरा उन्हीं फलियों के जो सीड हैं जब वो खुश्क हो जाते हैं उन्हें लगाया जाए तो उग आते हैं बूटे। और दूसरा जो है, दूसरा इसकी कलमें काट के, इसके जो तने हैं उनको काट के मट्टी में दबा दिया जाता है, जो बिल्कुल एक साल के बाद फल उठाने के काबिल दरख्त बन जाते हैं। अगर हम उन्हें आज काट के 2-3 दिन रखेंगे, उसके बाद मट्टी में लगाएंगे, फिल फॉर नहीं लगाएंगे, तो वो 2-3 साल के बाद ही फल देगा। तो इसी के साथ अपने भाई मोहम्मद आज़म को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।